ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खबरों का। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में संचालित मनोरोगी आश्रय स्थल से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। आरोप है कि संस्था का संचालक मनोरोगियों की हत्या कर मानव अंगों की तस्करी करता है। इतना ही नहीं, शव को भी परिसर में ही जमीन के नीचे दफना देते हैं। संस्था में काम कर चुके अंसार अहमद ने डीएम एसपी से शिकायत करते हुए मामले की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की। डीएम ने मामले में टीम गठित कर जांच के आदेश दिए हैं। मामला सराय अकील थाना क्षेत्र के मिनहाजपुर गांव का है। पुरखास गांव के रहने वाले अंसार अहमद ने बताया कि मिनहाजपुर गांव के बाहर जंगल में मनोरोगियों के इलाज के लिए वन अम्ब्रेला चैरिटेबल ट्रस्ट का संचालन तकरीबन पिछले 7-8 सालों से किया जा रहा है। वो 5 साल पहले वहां काम करता था। उसका आरोप है कि संस्था का संचालक मेहंदी अली राजपूत मनोरोगियों की हत्या कर मानव अंगों की तस्करी करता है और शव को परिसर में ही गड्ढा खोदकर जमीन के नीचे दफन कर देता है। उसका दावा किया है कि मनोरोगियों की हत्या के बाद जहां शव दफन किया है वो अपने एक साथी के साथ उस जगह को चिन्हित कर सकता है। मेहंदी अली के आश्रम में हम काम करते थे। जब उसका हो गया था, स्ट्रक्चर का काम शुरू हुआ था, तो उसका गेट ये वो सब हम ही बनाए हैं। वो पागलों को बाहर के लेके आता था, वहीं पे उनको बहुत मारता था नशे की हालत में, और उनसे मार मार के पूरा मसाला ये खुदाई और ये सब करवाता था। 2 पागल तो वहीं पे मारते मारते मर गए, उनको वहीं पे दफनाया गया। कहाँ का मामला है? ये मिनहाजपुर का वन अम्ब्रेला नाम से एक ट्रस्ट अभी बना है, और ये जब आए थे यहाँ पे तो इनके पास कुछ नहीं था। यहाँ पे इधर उधर चंदा भी मांगते थे। अभी तो वहाँ पे बहुत बड़ा हो गया है, बिल्डिंग भी खड़ी हो गई है। इसकी शिकायत कहीं की आपने? हाँ, इसकी शिकायत हमने एसपी साहब से की है और इसके ऊपर भी की है। ये ट्रस्ट के बारे में हमें भी संज्ञान में है, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि अंग वाला मानव अंग वाला, इसके अब और जांच के लिए आज सुबह ही हम लोगों ने टीम गठित किया है और उसमें विकलांग कल्याण अधिकारी भी मेंबर है। उसमें वो जाएंगे, वहाँ पे चेक कराएंगे और उसमें जो भी अगर उनको कोई मान्यता मिली है या जो भी है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी अगर ऐसे कोई तथ्य संज्ञान में आए। तो देखिए, अम्ब्रेला चैरिटेबल ट्रस्ट संचालक पर यह आरोप है कि वो जो मनोरोगी हैं उनकी हत्या कर देते हैं। उसके बाद उनकी जो बॉडी ऑर्गन है उनको बेचने का काम करते हैं। और इसी को लेकर जिसने आरोप लगाया उसका कहना है कि वो जो अंसार अहमद है उनका कहना है कि वो संस्था में काम कर चुके हैं और इसी को लेकर तमाम चीज़ों की जानकारी उन्हें है। वो उस जगह का चयन भी वो उस जगह के बारे में भी जानते हैं जहाँ पर जो मनोरोगियों की हत्या करके उन्हें जो संस्था है उसकी जगह पर ही, उस जमीन पर ही दफन कर दिया जाता है। चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी जो हमें और भी जानकारी देंगे। काफी गंभीर ये मामला समझ आ रहा है और जाहिर सी बात है गंभीरता प्रशासन ने आंकलन किया होगा। इस पर अब कार्रवाई क्या कर रहा है प्रशासन? जी, जैसा कि आपको बता दें कि कौशाम्बी में एक मानसिक मनोरोगियों की एक क्या बोलते हैं ट्रस्ट चलता है जहां पर उनका इलाज किया जाता है। वहां पर एक गांव के ही व्यक्ति ने, अंसार अहमद ने, संचालक के ऊपर आरोप लगाया था कि मनोरोगियों की हत्या करके उनकी अंग को तस्करी करता है। बिल्कुल, अब इस पूरे मामले में जो तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं, इससे जुड़ा कोई तथ्य या कोई ऐसा लिंक सामने आ रहा है? क्योंकि इस तरह के आरोप अंसारी की तरफ से तो लगाए जा रहे हैं। जैसा कि आपको बता दें, जो अंसारी अहमद जिसने आरोप लगाया है संचालक के ऊपर, तो उसने बताया कि कुछ दिन पहले उसके यहाँ काम करता था, तो उसके ही सामने क्या बोलते हैं मानसिक रोगियों को मार मार कर, मतलब उनको बहुत पीड़ा कष्टदायक दंड देता था और मारता था। तो उसी ने आरोप लगाया कि उनको मार के क्या बोलते गाड़ देता था, फिर उनके तो इतने समय के बाद अंसारी ने ये बातें क्यों खोली हैं? उनका कहना है कि 5 साल पहले से वो काम कर रहे थे, अब उन्हें एहसास हो रहा है कि ये सब कुछ गलत हो रहा है। और कितने लोग वहां पर थे मनोरोगी जो वहां पर रहते थे, कितने गायब हैं, इसकी कोई जानकारी आ जाती थी? 13 जो हैं जेंट्स रहते थे और 9 महिलाएं हैं। और उनमें से जो गायब हैं उनके बारे में कोई जानकारी है? उनके परिजनों ने कभी आके पूछा हो? इस बारे में कोई डिटेल नहीं है। ये होता है जो ट्रस्ट के जो संचालक है, जैसा कि उनको संचालक ने बताया हम लोगों को कि जैसा उनको ठीक किया जाता है तो उनको मतलब डीएम साहब और कप्तान साहब के माध्यम से सूचना दे, उनसे जानकारी लेके उनको मतलब उनके परिजनों तक सूचना देते रहते हैं। जिससे जिनको पता चल जाता है कि उनके परिवार के यहाँ सदस्य हैं तो वो आते हैं और उनको लेके भी जाते हैं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर। इस मामले में जानकारी और जुटाइए और नजर बना रखिए, क्योंकि बहुत ही बड़ा मामला ये सामने आ रहा है, जहां मानव अंगों की तस्करी से जुड़ा ये पूरा मामला। मनोरोगी यानी उन्हें नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और मनोरोगियों को यहाँ पर रखा जाता है उनकी सेवा के लिए, लेकिन उसके इतर इन मनोरोगियों को यहाँ पर इनको मारकर यहाँ पर जमीन पर गाड़ा जा रहा है, ये आरोप लगा रहे हैं वहां पर काम करने वाले, वहां पर 5 साल पहले से काम करने वाले जो अंसारी हैं। उनका साफ तौर पर कहना है अंसार अहमद का कि वो यहाँ पर वो जगह भी बता सकते हैं जहां पर इन मनोरोगियों को मारकर दफन कर दिया जाता है।